अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पेशावर हाई कोर्ट से एक इंतहाई अहम खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशी की खबर है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हतमी फैसला देने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर अली जो कि चेयरमैन पीटीआई है इस वक्त, वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि वो शख्स जिसने आकर पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए हैं वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ 70% अवाम की नुमाइंदगी की निशानी है, हम इंतखाबात से बाइकआउट नहीं करेंगे, बल्ले के निशान की तब्दीली नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्ला हमारा होगा। ये बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज ये ऐलान किया है मीडिया से बात करते हुए। और इमरान खान ने भी आज जेल के अंदर से बड़ा अहम पैगाम भेजा है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी आवाम तैयार रहे, इलेक्शन इस मुल्क के अंदर होगा, आपने इलेक्शन की तैयारी करनी है, आपने हर हाल में पुरअमन रहना है, आपने किसी भी सूरत कानून को हाथ में नहीं लेना। ये लोग बड़ी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि इलेक्शन डिले हो जाए, मुलतवी कर दिए जाए इलेक्शन। लेकिन इमरान खान ने कहा कि आप लोगों ने अपना फोकस जो है वो इलेक्शन के ऊपर रखना है। शेर अफजल मरवत ने आज बड़ी अहम बात की है मीडिया के साथ। आपको पता है कि जुम्मा हफ्ता इतवार उन्होंने 3 बड़े कन्वेंशन किए हैं और पहले उन्होंने नौशहरा के अंदर कन्वेंशन किया, फिर बाजोड़ के अंदर कन्वेंशन किया, फिर कोहाट के अंदर कन्वेंशन किया। और एक साहब तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा जी कोहाट के अंदर तो सिर्फ 400 बंदा था। वो कौन है उनके बारे में भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन शेर अफजल मरवत ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। जिस वक्त वो कोहाट कन्वेंशन में पहुंचे और उनकी जो एंट्री है वो मोटरसाइकिल के ऊपर हुई, वो अवाम के दरमियान में से होते हुए जब स्टेज पर पहुंचे तो अवाम ने उनको बेपनाह मोहब्बत दी। लोग जो है वो उनके चेहरे को हाथ लगाते रहे, उनके बालों को हाथ लगाते रहे। तो आज उन्होंने कहा जी अब अगली दफा जब मैं अवाम के अंदर जाऊंगा तो भाई मैंने तो हेलमेट पहन के जाना है, इस तरीके से मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान खान के पैरों की धूल भी नहीं हूं, लोग इमरान खान की वजह से इज्जत दे रहे हैं, अगर मैं गिरफ्तारी दे देता तो नौशहरा, बाजोड़ और कोहाट के जो कन्वेंशन हैं ये खराब हो जाते। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बड़ी कोशिश की मुझे गिरफ्तार करने की, लेकिन मैं कभी ट्रकों के अंदर सफर करता रहा, कभी मैं मोटरसाइकिल के ऊपर सफर करता रहा, कभी मैं पहाड़ों के ऊपर सफर करता रहा। अगर मेरे सामने कोई चेक पोस्ट आ जाती थी तो मैं 2-2 मील पैदल चल के उस चेक पोस्ट को क्रॉस करता था और मेरा एक ही मिशन था कि मैंने हर हाल में कन्वेंशन पे पहुंचना है और कन्वेंशन में जाकर इमरान खान का जो पैगाम है वो मैंने अवाम तक पहुंचाना है। मजीद उन्होंने कहा कि पहले मेरे ऊपर पर्चे हुए और मैं गिनता था, लेकिन जब से मेरे ऊपर 20-25 पर्चे हुए हैं तो अब मैं इनको गिनता भी नहीं हूं, मेरी तरफ से ये सारे के सारे पर्चे बढ़ गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले सारे के सारे रद्दी की टोकरी में डाले हैं, अब भी ये सारे के सारे रद्दी की टोकरी में जाएंगे। और उसके अलावा आगे आ जाए जी, लतीफ खोसा ने आज एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को तोड़ने के लिए अब बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। बुशरा बीबी के साबिक शोहर और उनके बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब आ जाएंगे उस बात के ऊपर जो मैंने आपको शुरू में बताई कि एक साहब हैं, उन्होंने कहा जी बस 400 बंदा था कोहाट के अंदर। ये डॉक्टर फरहान विर्क हैं जिनका तल्लक इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। इन्होंने मैथमेटिक्स की है और कर कहा जी पहली सफ में 20 लोग हैं जबकि टोटल सफ़ों की तादाद 17 है, लिहाजा 20/20 भी कर लें तो ये 400 लोग बनते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भाई अगर 400 बंदा होता ना, 400 बंदा, ये तस्वीर मैं आपके सामने रखने लगा हूं, या आप अंदाजा लगाएं कि क्या आपको किसी भी एंगल से ये 400 बंदा लगता है कि भाई ये 400 बंदा है। और अगर 400 बंदा होता तो आपको सफाइयां देने की हरगिज जरूरत पेश ना आती। लेकिन मैं नहीं कहता, ये मुनीब फरूक ने क्या कहा इस बारे में, जो जलालपुर जटा के अंदर मुस्लिम लीग नून ने वर्कर कन्वेंशन किया, उसके बाद इकरारुल हसन ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, और आसमा शराजी इसके ऊपर क्या कहती हैं वो भी जरा सुन लीजिएगा। मुनीब फरूक ने कहा कि जलालपुर जटा का जलसा बहुत बड़ा सेटबैक है मुस्लिम लीग नून के लिए। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान पिंडाल खाली नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत ने खैबर पख्तूनख्वा में जो मजमा इकट्ठा किया है वो देखने से तल्लक रखता है। फुटेजेस झूठ नहीं बोलती, ये मुनीब फरूक ने कहा है कि ये जो जलालपुर जटा के अंदर जाकर इन्होंने वर्कर कन्वेंशन किया ये इनके लिए आई ओपनर है, इनकी आंखें खोल देने के लिए काफी है। और कहा जाता था कि जी शहरों के अंदर तो पीटीआई का वोट है लेकिन देहातों के अंदर पीटीआई का वोट नहीं है। तो जलालपुर जट्टा ने आपको बता दिया कि देहातों के अंदर मुस्लिम लीग नून की कितनी मकबूलियत है। आगे आजे इकरारुल हसन ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई दिन इश्तिहार चलने के बावजूद जो जलसी की है नून लीग ने
उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये लोग इलेक्शन में जाने का सोचेंगे। कुछ भी कर ले, आखिर कितनी धांधली की जा सकती है। मजीद उन्होंने कहा कि आलम यह है कि एक तरफ लोगों को रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है, लेकिन तरीक साज कन्वेंशन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों को लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन पिंडाल खाली रहते हैं। ऐसे में जिन्हें वजीर आजम लाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो आ सकेंगे? अब आ जाए जरा आसमा शराजी साहबा पे, उन्होंने क्या कहा। कहती हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा कोई ताकतवर है तो वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। अब गोया इख्तियार के माना बदल गए हैं, मगर मुक्तदरों को अदराक होते होते बहुत देर हो चुकी है। जब समझ में आया तो बाजी पलट चुकी थी। तख्लीक करने वाले किरदार निशाने पर थे और कीबोर्ड वॉरियर्स मैदान संभाल चुके थे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा किसी सियासी जमात ने सोशल मीडिया को अहमियत दी और ना ही उसे सही तरह इस्तेमाल किया। ये मैं नहीं कह रहा भाई, मतलब आप ये सोचे मैं नहीं कह रहा, ये आसमा शराजी साहबा कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का अगर सही किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने जो तवाज़न है वो बदल के रख दिया। अब बात वही चलती है जो सोशल मीडिया के ऊपर होती है। आगे आ जाए जी। आखिर में एक और बड़ी अहम खबर आपको देनी है खतीजा शाह के हवाले से। खतीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया था, और जब अदालत के अंदर 26 दिन बाद यह केस लगा तो 26 दिन बाद हुकूमत ने वो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोयटा की पुलिस के हवाले किया जा रहा है खतीजा शाह को, वहां पे एक मुकदमे के अंदर नामजद कर दिया गया। और याद रखिएगा, यह सब कुछ उस काजी के दौर में हो रहा है जिन्होंने हलफ उठाते हुए अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया था, और उस वक्त लोगों ने पॉजिटिव बात करते हुए यह कहा था कि अगर काजी फायज ईसा ने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया है तो यह वाजिया पैगाम है कि पाकिस्तान के अंदर औरतों के, बेटियों के, माओ के, बच्चियों के हकूक पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से खतीजा शाह हो, सनम जवेद हो, या बुजुर्ग रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, उनके साथ जो हो रहा है, आप यकीन करें ये काजी साहब की कुर्सी सदा तो नहीं रहनी। जो पिछले साकिब निसार साहब थे सदा तो नहीं रहे, उमर अता बंदयाल सदा तो नहीं रहे, इन्होंने भी सदा नहीं रहना, और इनके अगले आने वालों ने भी सदा नहीं रहना। लेकिन तारीख सिर्फ उनको याद रखती है जो हक पे खड़े होते हैं, और हक पे कौन खड़ा होता है ये अवामुन्नास बताते हैं। अवाम की आवाज, खल्के खुदा की आवाज बताती है कि हक पर कौन खड़ा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।